क्रिस क्रॉस मेथड देखना स्टार्ट किया था और आपको मैंने बोला था कि एक्सरसाइज करके आप मेरे को बताएंगे। तो उस एक्सरसाइज में अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को ज़रूर व्हाट्सअप करो बेटा। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसमें, ठीक है। मैं लेके चल रहा हूँ बेटा आज की उसमें पहला कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास में हमको सिंबल और कौन सा एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है ये जानना जरूरी है। कैल्शियम प्रेजेंट है बेटा, कैल्शियम Ca सिंबल, क्लोराइड है मतलब क्लोरीन सिंबल Cl है बेटा। कैल्शियम का चार्ज +2 होगा, क्लोरीन का चार्ज -1 होगा। क्रिस क्रॉस मेथड में 1 का मल्टीप्लाई कैल्शियम के साथ, 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन के साथ में। तो जब आप ये काम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कैल्शियम का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन हुआ, केवल Cl हुआ, C हुआ, और क्लोरीन के साथ में 2 का। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर वो मेरे पास में एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है तो मेरे को ब्रैकेट नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है इसलिए ब्रैकेट नहीं लिया, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पर। तो ये हो गया इसका फार्मूला। सेकेंड एग्जांपल की बात करें फिर से, कैल्शियम का ही लेके चल रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो कैल्शियम सिंबल CaOH, हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा। तो यहाँ पर ये जो OH है ये किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में तो नहीं है, किस फॉर्म में है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो कैल्शियम का चार्ज +2, OH का चार्ज -1, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फिर से क्रिस क्रॉस में लेके आएंगे बेटा। तो कैल्शियम क्या आ गया मेरे पास में, कैल्शियम फिर से आ गया 1, कैल्शियम क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन OH पहला चीज एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, दैट मीन्स 2 एटम्स आर प्रेजेंट, और इसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में है। इसलिए हम क्या करेंगे, OH को किस में रखेंगे बेटा, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के साथ में भी है और हाइड्रोजन के साथ में भी है, लेकिन इस 2 का कैल्शियम के साथ में नहीं है। तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के साथ में भी है और हाइड्रोजन के साथ में भी है, और ये कहलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट तो हम फिर से आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या है यहाँ पर। कैल्शियम है बेटा Ca, सल्फेट होता है बेटा SO4 है। तो कैल्शियम पर चार्ज है +2 और सल्फेट पर चार्ज है -2, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे बेटा, एक तो मल्टीप्लाई के हिसाब से लिख दें Ca2 और SO4 ट्वाइस, यही होगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। लेकिन हमको क्या करना है बेटा, हमेशा सिंपल रेशो में लिखना है। फार्मूला किस में लिखना है, सिंपल रेशो में लिखना है। किसका सिंपल रेशो होना चाहिए बेटा, जो भी एलिमेंट और ग्रुप प्रेजेंट है उसका सिंपल रेशो होना चाहिए। अब सिंपल रेशो अभी तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2:2 है बेटा। इसको मैं और सिंपल कर सकता हूँ, 2:2 को करूँगा तो ये 1 टाइम आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये 1 कैल्शियम हुआ सिंपल रेशो में, और SO4 भी 1 टाइम हुआ सिंपल रेशो में। सो दिस इज द सिंपल रेशो
फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो ये इसका करेक्ट फार्मूला होगा इसका। फोर्थ नंबर देखो, चलो कैल्शियम कार्बोनेट ले लें। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल बेटा CO3। अब ये हो गया +2 और इसका चार्ज -2। देखो कैल्शियम सल्फेट के जैसा ही है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कैल्शियम के साथ में, 2 से मल्टीप्लाई कार्बोनेट के साथ में, तो फिर क्या दिखाई देगा बेटा Ca2 CO3 ट्वाइस। और मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल रेशो में आप यहाँ पर से भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, 2:2 है, 2:2 है। सिंपल रेशो में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1:1, तो इट बिकम्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसे कॉमनली हम जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से। तो मेरे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। तो सोडियम की जब हम बात करते हैं तो सोडियम सिंबल क्या हुआ बेटा Na। हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल होता है बेटा HCO3। ये जो HCO3 है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहलाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहलाएगा बेटा, और इसी को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, है ना। दोनों ही चीज इसको बोला जाता है। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिले या हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में मिले, उसका फार्मूला HCO3 ही होगा। यहाँ पर सोडियम का चार्ज +1, HCO3 का चार्ज -1, एक दूसरे के साथ में क्रिस क्रॉस, तो NaHCO3। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें सॉल्व करोगे बेटा उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ये सब फार्मूला जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्लास 10th में भी आपके काम आने वाला है, क्योंकि क्लास 10th में जब आप पहुँचेंगे तो आपका पहला ही जो चैप्टर रहेगा वो केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। उसमें आपको जो कंपाउंड्स हैं उनका करेक्ट फार्मूला लिखने के लिए आना चाहिए। अगर हमने इनकरेक्ट फार्मूला लिखा तो हम कभी भी सही केमिकल रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे और उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर सीखें। अब मैं लेके चल रहा हूँ बेटा नेक्स्ट 6th नंबर का एग्जांपल, बेरियम
ये सब आने वाला है बेटा, क्लोराइड है ना। क्लास 10th में ये सभी चीज़ों का फार्मूला आएगा जाता, तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। बेरियम क्लोराइड, बेरियम सिंबल होता है बेटा Ba, और क्लोराइड तो हो गया बेटा Cl। बेरियम का चार्ज +2, क्लोरीन का चार्ज -1, क्रिस क्रॉस तो क्या हो गया बेटा ये BaCl2। ये 2 कहाँ चला गया, क्लोरीन के नीचे, 1 कहाँ आ गया, बेरियम के नीचे, सो बेरियम क्लोराइड। 7th नंबर देखते हैं बेटा, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का सिंबल क्या हुआ, अब आपको पता चल गया है, बेरियम हुआ Ba। सल्फेट का फार्मूला आपको पता है SO4। बेरियम का चार्ज +2, सल्फेट का चार्ज -2, क्रिस क्रॉस, और यहीं पर आप इसको सिंपल कर लो बेटा, 2:2 है, इसको 1:1 हम मान सकते हैं, है ना, सिंपल रेशो में। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन बेरियम के साथ में और 1 का मल्टीप्लिकेशन सल्फेट के साथ में बेटा, तो क्या क्या आ गया, बेरियम सल्फेट आ गया बेटा। ये बेरियम सल्फेट का हुआ। फिर हम आ जाए यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल K, Cl, क्लोरीन का सिंबल, पोटेशियम का चार्ज +1, क्लोरीन का चार्ज -1, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस ये फार्मूला आ गया बेटा KCl। पोटेशियम आयोडाइड बोल दिया जाता है बेटा, क्लोराइड के जगह में क्या ले लेते, आयोडाइड ले लेते, है ना, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम के, आयोडीन I, चार्ज +1 -1, ये तो क्या आ गया बेटा Ki। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम है और उनका फार्मूला हमको याद रखना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा जिसको आप दिमाग में रखें। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बेटा HNO3। कार्बोनिक एसिड, ये सब चीजें हम 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में भी आएगा, 11th साइंस में भी आएगा बेटा। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड का फार्मूला हुआ H2CO3। एसिटिक एसिड, या विनेगर, घर में जो विनेगर लगा रहता है बेटा सिरका, वो कहलाता है एसिटिक एसिड है वो, और उसका फार्मूला CH3COOH। तो ये ऐसे कुछ कॉमन कंपाउंड हैं, केमिकल्स हैं जिनके नाम हमको याद रखने रहते हैं, जिनके हमको फार्मूला याद रखना रहता है बेटा। तो आप इसको जरूर करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब अगले क्लास में बेटा हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।